आपको पूछ रहा था वहाँ, मैं असल में नीचे रोड पे खड़ा था। ये पर खड़ा था, आपने मेरी तरफ देखा नहीं, मैं आपके पीछे पीछे आया, फिर मैं चुपके से बैठ गया। मैं बोलती क्या सब ठीक है। इस एरिया की मौजूद शायरी जो यहाँ पे आए हैं और मेरे कलीग्स, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए यहाँ पे, कुछ बातचीत करने के लिए हम लोग आए, इकट्ठे हुए, बैठे। जो बातें आपके सरपंच साहब ने नोटिस में लाई और आपका सरपंच साहब ने, तो ये ज़रूर उन कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुँचेगी और उसका हम पीछा भी करेंगे। अब वो कितना हम उसमें कामयाब होते हैं, वो अगर ऊपर वाला ने साथ दिया तो कामयाबी भी मिलेगी। आपका एरिया जो है, ये मुझे लगता है कि 2001 में मैं एक बार आया हूँ यहाँ पे, इस पोस्ट तक आए हैं। शायद रात को आए थे, कोई काम था, तो सुबह हम यहाँ पहुँचे तो फिर हम वापस चले गए। तब पैदल आते थे और शायद कुछ उसके बाद नए घर भी बने हैं। इतने घर नहीं थे, बहुत सारे नए घर बने हैं। ये जो मैं टीन देख रहा हूँ सबके मकानों के ऊपर लगी है, तो इतनी ज़्यादा नहीं थी तब जितनी आज है ना। मुझे लगता था उस शायद पार वाले एरिया में था, आपके उसके पार वाले। तो बड़ी सारी चीज़ें बदली हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन और भी बड़ा कुछ बदलने की ज़रूरत है। जैसे आपका रोड बना है, ये और बेहतर हो सकता है, और मुझे लगता है कि कोशिशें जारी हैं। अगर ये रोड्स बनी है तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है। उसके अलावा जो पानी का मसला आपका, तो पानी की भी कोशिश हो रही है। जल शक्ति में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक किस्म का प्रोग्राम है कि अगले अब कितने 3 साल तो हो गए इसको, अगले 2 साल में 26 तक हर घर में पानी पहुंचाना ही है। भले ही फेज़ वाइज होता है, क्योंकि इतना अमला नहीं होता, इतना स्टाफ नहीं होता, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता गवर्नमेंट के पास, तो फेज़ मैनर्स में हो रहा है, ये काम भी होगा। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि 26 तक सारे हालात जो है वो ठीक होंगे। बिजली का तो मसला है ही है। बिजली जहाँ भी जाते हैं हम लोग, आप शहर में भी रहते हैं, वहाँ भी 3-4 घंटे का कट होता है। गांव एरिया में ज़्यादा होता है, और कट भी उस वक्त होता है जब आप खाना खा रहे होते हैं, शाम को उसी वक्त होता है। फिर रात को जब आप सो जाते तो बिजली होती है, या दिन में ज़रूरत नहीं होती तो बिजली होती है। ये सारी समस्याएं हैं, इनका धीरे धीरे हल होगा। एक वक्त में या एक दिन में ये चीज़ें नहीं होती है, लेकिन उसके लिए लगातार जो है हमें कोशिश करने की ज़रूरत है। आपका बैक टू विलेज में यहाँ हुआ था प्रोग्राम? जी यहाँ हुआ, उसमें भी आप लोगों ने लाई सारी। अभी एक और 28 तारीख से फिर एक प्रोग्राम इस तरह का होगा, वहाँ भी आप ये चीज़ें उनको बता सकते हैं। तो मेरी एक गुजारिश रहेगी आप लोगों से और आपके सरपंच साहबानों से कि जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं, सुविधाएं हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो सब्सिडी हो, चाहे किसी का पेंशन का मसला हो, चाहे किसी का घर का, किसी गरीब आदमी के घर का मसला हो, या बाथरूम का मसला हो। बाथरूम सबने बनाए हैं कि नहीं? बनाए हैं, तकरीबन थोड़े बहुत रह गए हैं, थोड़े कम, तो तकरीबन बन गए हैं। तो वो आपकी जिम्मेदारी है। और फिर दूसरा, बड़ी सारी स्कीमें हैं गवर्नमेंट की, जैसे आपका ये क्या बोलते हैं, हेल्थ कार्ड बना है, आयुष्मान कार्ड बन गए हैं। देखो बहुत मदद मिलती है। मैं अपनी ज़ाती एक बताऊंगा, मेरे फादर जो है उनको कुछ प्रॉब्लम हुई तो एडमिट थे हॉस्पिटल में जम्मू। तो मेरे ही डोडा का एक सामने, उसको भी बेचारे को हार्ट प्रॉब्लम थी, तो वो वहाँ एडमिट था। अब नेचुरली पहाड़ी एरिया के लोग क्या हैं, गरीब होते हैं। हम लोग तो गरीब ही है ना, मतलब जो पहाड़ी एरिया में। उस बंदे का मेरे सामने
ये चीज़ें जो हैं, जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं, उसका एक तो पता होना चाहिए सरपंच साहब। लिस्ट है पूरी 100 के करीब लिस्ट है। वो लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। उसमें जिन जो जो आदमी आपके एरिया में डिज़र्व करता है उसको चीज़ मिलनी चाहिए, और ये इंश्योर करवाना चाहिए। और आप कर भी रहे हैं, तकरीबन हमने बनवा हाँ दिए। आप कर भी रहे हैं। लेकिन अगर कोई बच जाता है, छूट जाता है, तो बहुत मदद मिलती है इन चीज़ों। एक किसान क्रेडिट कार्ड किसी के पास होगा, या वो किसान निधि योजना है जिसमें प्रधानमंत्री पैसे डालते हैं, है ना। तो चीज़ें कुछ बेहतर हुई हैं। आपको मुझे लगता है बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं अब, या इसी तरह जब आपके कार्ड्स बन जाएंगे आने वाले समय में, छोटे मोटे ये अपने सिर दर्द की, बुखार की, या इस तरह की कोई कंसल्टेशन करनी हो तो ऑनलाइन डॉक्टर से भी कर सकते हैं, डॉक्टर से भी करते हैं। आजकल के बच्चे बड़े होशियार हैं। ये इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन सबके पास हैं, जानकारी बहुत ज़्यादा है आज की डेट। हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती थी जितनी आज जानकारी। दूसरा रहा पुलिस के मुतालिक जो ये है बातें हुई हैं कि यहाँ पे स्ट्रेंथन करना चाहिए इसको। वाकई में इसकी जब मैं आया था तब शायद इससे बेहतर हालात थे, लेकिन अभी मैं गया नहीं ऊपर क्या हालात है। मरम्मत होनी चाहिए सर, पीछे भी यही हाल है, तो हर जगह यही है। लेकिन मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ कि आप सबकी मेहनत से, आप सबकी दुआओं से, यहाँ की जनता की और यहाँ के जितने भी लोगों ने यहाँ काम किया पिछले 20-30 साल, वो एक ज़माना था जब यहाँ के हालात ठीक नहीं थे, आप सबको मालूम है। लेकिन आज हम लोग इस तरह बैठे हैं तो दैट मीन्स कि कोई हालात हमारे यहाँ बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। लेकिन अभी भी कोशिशें जो है, हमारे दुश्मनों की कोशिशें जो है हालात ख़राब करने की अभी भी जारी है। ये जब नई नई टेक्नोलॉजी आई है तो इस टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल है। कम से कम अपने बच्चे जो है जिनके स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, वो माँ बाप ज़रा चेक करें कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कौन सी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो किसी के बहकावे में तो नहीं आ रहे। ये अब जिम्मेवारी हो गई है। हमें बाहर से आके कोई हमें बिगाड़ नहीं सकता, हमें इसी के ज़रिए बिगाड़ रहे हैं। ये जो है, ये अगर हमारे बड़े कामों का हथियार है तो ये उल्टा भी एक हथियार है हमारा, मतलब ये दुधारी तलवार जिसको हम हर मीटिंग में ये आगाह करता हूँ सर। फिर इसी से अब मोबाइल फ़ोन आने से आपके ये जो अकाउंट्स वगैरह हैं सब इसी में है, तो आपके अकाउंट से पैसे भी चले जाते हैं, कोई आपसे फ्रॉड करता है। उस चीज़ के लिए भी आप ज़रा अपने लोगों को, अपने बच्चों को इस चीज़ की तरफ ले जाए। मेरा इलाका भी ऐसा ही है, जहाँ से मैं आता हूँ वो भी गांव है। वहाँ ये आपकी सड़क कब आई है? ये अभी पहुँची सर। नहीं, अभी कितने साल पहले? ये पिछले साल आई पहुँची। तो मेरे गांव में भी 2015 में सड़क आई, ठीक है। तो बिजली भी शायद 84 या 85 में आई। लेकिन मुझे ये इलाके का इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी है या थोड़ी बहुत हमदर्दी है, इसलिए कि मेरे फादर साहब ने आपके कदुआ वगैरह में काम किया, फार्म के साथ काम करते थे। तो वो हमें सुनाते थे कि हम पैदल आते थे वहाँ से सियोजधार से सीधे कदुआ पहुँचते थे। एक ही दिन। सर उन्होंने रहमतुल्लाह साहब के, गुलाम आज़ाद के फादर साहब जो थे, हाँ। उनके साथ उन्होंने काम ये किया। पुलिस में सब इंस्पेक्टर। अच्छा, चाचा है सर ये। मैंने तो साहब को पहचान लिया, साहब ने मुझे नहीं पहचाना, मेरा क्या कसूर है। आप बताओ अपना तारुफ। अकेडमी में रहे साहब याद ये करो। मेरे उस्ताद हैं। अरे सर मैं अभी देख रहा था, मैं कल आपको याद कर रहा था।